Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on graph theory. In today's video, we are going to discuss about the concept what we call as the graph conversion. In the concept of graph conversion, we are going to discuss about various graphs जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ गिवन होगा और उस पर्टिकुलर ग्राफ से हमें अदर ग्राफ्स को डिराइव करना होगा. सपोज अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन होगा, like you will be given information about position, you will be asked कि how the velocity would have changed, you will be asked what was the stage of the acceleration. So ये ग्राफ कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर आप नीट 2024 की बात करें, देयर हैज बीन क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द सेम. तो अगर हम इस बेसिक ग्राफ कन्वर्जन की बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि इफ यू हैव टू फाइंड the value of velocity from the velocity time graph, just check the quadrant. If you have to find the value of like sine of the velocity from velocity time graph, you need to check the quadrant. But अगर velocity time graph से हमें acceleration का साइन पता करना हो, the best way is to check the slope. क्योंकि velocity time graph क्या चीज देता है, that velocity time graph का slope क्या चीज देता है, that is acceleration. तो अगर हमें एक्सेलरेशन को पता करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप चेक करेंगे. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ है यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट. अगर उसमें से मुझे वेलोसिटी का साइन पता करना हो, लाइक इज द वेलोसिटी पॉजिटिव, इज द वेलोसिटी नेगेटिव, तो उस पर्टिकुलर केस में हम उसका स्लोप चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक एक्सटी ग्राफ दे देता हूं. दिस इज एक्सटी ग्राफ और इस एक्सटी ग्राफ में मैंने ऐसी लाइन बना ली. सो दिस मीन्स कि एट पर्टिकुलर इस टाइम पे इस पार्टिकल की पोजीशन ये है, दूसरे टाइम पे इस पार्टिकल की पोजीशन वही है. इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग बट एक्स इज कांस्टेंट. दिस मीन्स कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो है रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट. तो पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं स्लोप भी कितना है, जीरो है. तो क्वाइट ऑब्वियसली अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ का आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, सो यू विल राइट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस वे. आप वेलोसिटी को बिल्कुल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी जीरो है. तो एक्स हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो. तो अगर वेलोसिटी जीरो, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर मेरे से 80 ग्राफ पूछा जाएगा तो मैं एक्सेलरेशन को भी जीरो दिखा दूंगा. सो मेरे पास एक ग्राफ है तो मैंने एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ की इंफॉर्मेशन को पता कर लिया. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपसे एक्सटी ग्राफ कुछ यूं बना लूं, सपोज मैंने एक्सटी ग्राफ यूं बनाया, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, बट द रेट जिससे x की वैल्यू बढ़ रही है वो कांस्टेंट है. और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में थीटा जो होगा यानी स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा. थीटा क्या होगा यहाँ पे, वो होगा कांस्टेंट. और एक्सटी ग्राफ का थीटा इज कांस्टेंट, दैट मींस एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है. तो स्लोप कांस्टेंट तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो है हमारी कांस्टेंट. वेलोसिटी की एक ही वैल्यू मिलेगी मुझे. तो अगर हम इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ले, इसका वी ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा, ये है v, ये है t, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट. अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम जानते हैं dv by dt इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी. तो हमने एक इंफॉर्मेशन ली एक्सटी ग्राफ की और हमने दो ग्राफ्स को डिराइव कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं. सपोज अगर हमारे पास एक्सटी ग्राफ यूं था, सपोज इफ वी विल बी प्रोवाइडेड एक्सटी ग्राफ लाइक दिस. अच्छा, यहाँ पे हम ये चीज जानते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं है. स्ट्रेट ना होने की वजह से सो वी विल बी गेटिंग मल्टीपल स्लोप्स. मल्टीपल स्लोप्स का मतलब एक्सटी ग्राफ के मल्टीपल स्लोप्स का मतलब है वी विल बी गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज.
इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, और अलग अलग वैल्यू मिलने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कब कब चेंज हो जाएगी, आप स्पीड बढ़ जाए, घट जाए, डायरेक्शन बढ़ जाए। तो यहाँ पे फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मुझे यूं मिलेगी, राइट। तो वी टी चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी डाउट आ जाता है ये ऐसा क्यों बना, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। तो इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी के मल्टीपल वैल्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। कितने स्लोप्स है, एक, क्योंकि लाइन कैसी है, स्ट्रेट। तो यहाँ पे एटी ग्राफ ऐसा मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई आई ड्रू वीटी ग्राफ लाइक दिस। देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज मैंने लिखा x और t के बीच में कैसा ग्राफ दिख रहा है मुझे, क्वाइट ऑब्वियसली x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एज पर द ग्राफ। अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 60, राइट, इसका मतलब x इज वेरिएबल और द हाईएस्ट पावर इज 2। अगर मुझे यहां से वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी विल बी dx डिवाइडेड बाई dt, और dx बाई dt, सो आई एम गोइंग टू गेट 60 प्लस 6। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे v और t के बीच में कैसा रिलेशन, यहाँ पे तो x वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, इसीलिए पाथ कुछ यूं बना। अगर ये पहले ही क्यूब होगा तो ये मतलब लाइक इफ इट इज x रेज पावर t क्यूब, तो ऐसा नहीं बनेगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट। अच्छा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन यू आर गोइंग टू गेट 6, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, तो हमारे यहाँ से भी पता चल गया। तो ये कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट से ऐसा ही क्यों बना, लाइक ऐसा भी बन सकता था। देखिए ध्यान से समझना, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में इसको। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर जाते हुए, व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू डी, यू आर ऑब्जर्विंग दैट थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा के इंक्रीज होने का क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। देखिए वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो वो तो यहाँ से जज हो रहा है वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी का रेट जो है वो कांस्टेंट है। लाइक जिस रेट से वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, हर सेकंड में 10 10 10 10 ही बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस। लेकिन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, अगर मेरे पास सपोज, अगर मेरे पास कुछ ग्राफ यूं मिला, सपोज सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर मेरे पास xt ग्राफ कुछ यूं मिला, इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं इस ग्राफ से हम ये समझते हैं कि x बढ़ रहा है, बट जो xt ग्राफ का स्लोप इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। नाउ वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता हूं मैं दो तरीके से, आई कैन डिक्रीज वेलोसिटी दिस वे, और आई कैन डिक्रीज velocity this way as well. Now how to judge this one or this one? देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पे स्लोप को देखिए, स्लोप आप हर जगह देखेंगे अक्यूट है, जब अक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव बट घट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमारी वेलोसिटी कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो वेलोसिटी तो चेक होती है क्वाड्रेंट से, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी नेगेटिव, नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट घट रही है स्ट्रेट लाइन में, राइट, क्योंकि वेलोसिटी का साइन जब हम वीटी ग्राफ से चेक करेंगे, वी हैव टू ओनली चेक क्वाड्रेंट, वी नीड नॉट टू चेक द स्लोप। अगर हम इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूंगा, एक्सेलरेशन को तो स्लोप से चेक करना पड़ेगा, स्लोप ऑब्ट्यूस है लेकिन है कांस्टेंट, तो एटी ग्राफ जो मेरा वो यूं आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे व्हेन वी हैव टू ड्रू द कन्वर्जन, यही हमारे पास बार बार आ जाएगा। अब क्वेश्चंस है हमारे पास, उन क्वेश्चंस में सारी चीजों को समझ लेते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ यूं है, सपोज हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉ xt एंड एटी ग्राफ, xt ग्राफ और एटी ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ फॉलोइंग
वी टी ग्राफ, आपके पास वी टी ग्राफ गिवन होगा। लेट्स से ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये ऐसे और ये कुछ यूं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और हम ऐसे बना देते हैं। लेट्स से वी टी ग्राफ, ये वी टी ग्राफ गिवन है आपके पास और आपको इसका एक्स टी ग्राफ बनाना है। देखिए वी टी ग्राफ में आप एंटायरली देखेंगे कि वेलोसिटी हैज टू बी पॉजिटिव। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे, जो भी आप स्लोप बनाएंगे वी टी ग्राफ पॉजिटिव है, वी टी ग्राफ पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी मेरा हर जगह पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलने की वजह से इसका मतलब जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप है वो हर जगह अक्यूट होना चाहिए, चाहे आप डिक्रीज कर दो चाहे आप इंक्रीज कर दो, अक्यूट आना चाहिए, बिकॉज आई एम गेटिंग वेलोसिटी एज पॉजिटिव। देखिए अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ बना दूं, लेट मी ड्रॉ इट्स एक्स टी ग्राफ, एक्स टी, ये एक्स है ये टी है। फर्स्ट इन द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, राइट? एक्स टी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, फिर हमारी वेलोसिटी है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक्स टी ग्राफ विल बी स्ट्रेट, फिर वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है बट पॉजिटिव, अब मैंने ऐसा घटा दिया। अब आप हर जगह देखेंगे स्लोप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अक्यूट ही है, अक्यूट मतलब वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। तो ये मेरा फर्स्ट, लेट्स से लेट मी कॉल दिस एज ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये ओ ए रीजन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का रेट जो कांस्टेंट, इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का लाइन स्ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट थी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्स टी ग्राफ यूं आया, ठीक है। नाउ उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो मैंने एक्स टी ग्राफ को ऐसा बनाया, डिक्रीज करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज अगर मेरे से ए टी ग्राफ पूछा जाए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ए टी ग्राफ कैसा बनेगा, ए टी ग्राफ, ए टी ग्राफ को बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए पहले केस में क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा है, अक्यूट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ए से बी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब इस पूरे रीजन में एक्सेलरेशन जीरो रही होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वो रीजन है जहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। अब उसके बाद वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इसका मतलब, लेकिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा ए टी ग्राफ का स्लोप जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्ट्यूस है, तो ए टी ग्राफ मेरा ये आ गया, ए टी ग्राफ, ये आप रीजन मान लीजिए जीरो, ये ए ओ ए मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो रीजन है, ए बी रीजन ये है हमारा, ए बी रीजन ये हमारा, ये हमारा बी सी रीजन है जिसमें एक्सेलरेशन यू मिल गया। सो हमने एक वीटी ग्राफ लिया और पर्टिकुलर वीटी ग्राफ से हमने एक्सटी ग्राफ भी बना लिया और हमने अकॉर्डिंगली एटी ग्राफ भी बना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज मेरे पास यही वीटी ग्राफ होता और ये वीटी ग्राफ यूं होता, लेट्स से मेरे पास वीटी ग्राफ ऐसा होता और मैं आपसे पूछता कि ड्रॉ एक्सटी एंड एटी, एक्सटी भी ड्रॉ कीजिए और एटी भी ड्रॉ कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है, दोबारा हम वही कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। अगर हम एक्सटी चेक करेंगे, इसका एक्सटी कैसा बनेगा, एक्सटी पहले वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप भी बढ़ रहा होगा क्योंकि स्लोप डिपिक्ट्स दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। उसके बाद वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वेलोसिटी दोबारा बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, इसका मतलब ये आ जाएगा इसका स्लोप, क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ ही रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ ही रही है और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ये बढ़ रहा है, ये एक्स बढ़ रहा है, यानी पोजीशन बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से दूर हो रहा है, राइट। अब इसका अगर मैं सिमिलरली एटी ग्राफ ड्रॉ कर लूं, इफ आई विल ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ, एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ए है, ये हमारा टी, ये वेलोसिटी कैसी है,
पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी तो कर्व नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट मिलेगी, एक्सेलरेशन स्लोप कांस्टेंट है, पहले पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। तो उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको डिफरेंट कलर से दिखा देंगे, ये डिफरेंट कलर, ये हमारा क्या मिला, ये हमारा यहाँ पे मिला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी जीरो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद जो स्लोप है वो दोबारा अक्यूट ही है, देखिए वेलोसिटी का स्लोप जो है दोबारा अक्यूट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन दोबारा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सटी ग्राफ होगा, एक्सटी ग्राफ से आप डिराइव कर सकते हो वीटी ग्राफ को भी, और एक्सटी ग्राफ से आप डिराइव कर सकते हो बहुत सारी चीजों को, एक्सटी ग्राफ को भी आगे हम देखेंगे, वीटी ग्राफ से हम स्पीड टाइम ग्राफ भी डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी, और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। So this was the basic idea. Suppose if we have been provided a particular graph, how to do particular conversion. Suppose मैं directly यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से वीटी ग्राफ ऐसा है, वीटी ग्राफ ऐसा है, ये मेरे पास वीटी ग्राफ है, और मुझे यहाँ पे इसका सपोज एटी ग्राफ बनाना है, सपोज आई हैव टू ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ। एटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, जस्ट चेक द स्लोप, बस यहाँ पे स्लोप को चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्लोप कैसा है, इस पर्टिकुलर रीजन में ऑब्ट्यूस, तो इसका मतलब एक्सेल, और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, तो इसका मतलब पर्टिकुलर ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बट नेगेटिव में क्यों बनाया, ये ओरिजिन है, ये ए है और ये टी है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूस। उसके बाद वेलोसिटी कैसी है, जीरो, जीरो वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी दोबारा नेगेटिव में ही बढ़ रही है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है और ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस का मतलब जो हमारा स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तो दोबारा ऐसा बन गया। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर मैं इसी ग्राफ को, सपोज वीटी ग्राफ को, इसी वीटी ग्राफ को ऐसा बना लूं, ऐसा बना लूं, ये वीटी है, इसका एटी पूछा जाए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका एटी कैसा बनेगा, पहले चेक कीजिए, वीटी वेलोसिटी पॉजिटिव है बट स्लोप कैसा, ऑब्ट्यूस, इसका मतलब लेकिन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो नेगेटिव, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन को भी जीरो दिखा दो, ठीक, पार्टिकल रेस्ट में है। उसके बाद स्लोप कैसा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वो कैसे, क्योंकि मैं स्लोप चेक करूंगा, यहाँ पे आप देखिए स्लोप कैसा है, अक्यूट है, तो यहाँ पे दोबारा दिखा दो अक्यूट स्लोप, ये देखो ये बन गया इसका 80 ग्राम। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे दोबारा ऐसे आ जाएगा, सो वी कैन ड्रॉ इट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज अगर हमारे पास अब वीटी ग्राफ, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या हम लाइक पोजीशन टाइम ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ जो होता है ये हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन तो देगा, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, तीसरा ये हमारे एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। सो इट इज द वीटी ग्राफ इज द मोस्ट फंडामेंटल ग्राफ like which will help you in almost all the questions. Now आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारे ग्राफ्स को देखा होगा या यहाँ पे भी देखा होगा। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, मैं एक इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूँ, इलास्टिक कोलिजन की बात कर देता हूँ, इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस हाइट से आपने गिराया, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में हम जज कैसे करते हैं, ये ऊपर वाला साइन नेगेटिव और नीचे वाला साइन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। जब ये पार्टिकल नीचे गिरेगा, अभी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, और नीचे जाते हुए बाय दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH
हाइट बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब ये नीचे टकराया, टकराते तुरंत बाद ये उसी हाइट तक वापस पहुंच जाएगा, क्योंकि हम फिलहाल इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। तो यहाँ पहुंचेगा बिकॉज देयर इज नो लॉस। तो जो ही यहाँ से आया फिर वापस गिरेगा, फिर टकराते ही तुरंत इसने वेलोसिटी ने अपना साइन बदला। और दूसरी बात हम ये जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जब भी देखना हो ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, वी नीड हम ये नहीं देखते मोशन कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में हम स्टार्टिंग पॉइंट से चेक कर लेते हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है पार्टिकल का, ऊपर से नीचे ऐसा हो रहा है। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ इलास्टिक कोलिजन में, मैं फिलहाल लिख देता हूँ लॉस, मैं ऐसा लिख देता हूँ नो लॉस टेक्स प्लेस। वर्क एनर्जी पावर में हम डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं कोलिजन में, कोलिजन थ्योरी में, कि इलास्टिक कोलिजन में हो क्या रहा है। अब ध्यान से समझना है हमें कि अगर मैं इसका वीटी ग्राफ को डिराइव कर डिस्कस कर दूं, वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, सब सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं हम। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो मेरे साइन कन्वेंशन से, इट्स नॉट, यू कैन रिवर्स द ग्राफ एज वेल, और अकॉर्डिंगली ग्राफ भी बदल जाएगा। देखिए जब मैंने इसको ड्रॉप किया, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट, दैट मींस इट इज नॉट हैविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी। ये मैं क्लास में बार बार डिस्कस करता हूं कि ड्रॉपिंग एंड रिलीजिंग, they are not like the English words for us, they have a specific meaning in that means for drop as well as the releasing case, particle has started from rest, initial velocity is 0। तो मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया और इसकी वेलोसिटी बढ़ी, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी को यूं बनाएंगे, वेलोसिटी बढ़ती गई। जो ही पार्टिकल नीचे टकराया, लॉस तो होगा नहीं, नीचे टकराने के तुरंत बाद ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऊपर जाएगा, और ऊपर वाली डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को क्या हम मानते हैं, नेगेटिव। अब मुझे बताइए जिस मोमेंट पे ये नीचे टकराया था, यहाँ पे तो जो ही ये टकराया ऊपर गया, तो वेलोसिटी तो उसी पॉइंट पे नेगेटिव हो गई, और उसी टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अच्छा, जब वेलोसिटी नेगेटिव हुई, तो जब इसने यहाँ पे टकराया, ऊपर जाते हुए ये स्पीड डाउन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी नीचे। जब दोनों 180 डिग्री पे होंगे तो बॉडी विल स्पीड डाउन, तो बॉडी स्पीड डाउन हो जाएगी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को घटता हुआ दिखाना पड़ेगा। नाउ हाउ आई नो दिस इज डिक्रीजिंग, देखिए ये 0 है, ये भी नेगेटिव में वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये वैल्यू है वेलोसिटी की, टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो जो ही ये टॉप पे पहुंचा, टॉप पे जाने के बाद ये फॉर ए मोमेंटरीली इट विल बी एट रेस्ट, ये 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा। नीचे वाले साइन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, यानी नीचे आते 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 इसकी दोबारा स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी को बढ़ता हुआ ऐसा दिखाना पड़ेगा, राइट। सेम हाइट तक ले जाना है जितना पहले ले गए थे, मतलब वेलोसिटी की वही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद व्हाट विल हैपन, ये नीचे टकराएगा, नीचे टकराते ही नीचे जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ेगी, जब ये नीचे टकराएगा उसी मोमेंट पे ये वापस ऊपर जाएगा, और ऊपर वाली वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। तो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी ने अपना साइन बदल दिया, और जो ही साइन बदल दिया, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी दोबारा डिक्रीज हुई, बिकॉज वी नो द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी दोबारा कम हुई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, 0 हो गई, और दोबारा ये ग्राफ प्रोसीड होता जाएगा। नाउ इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स जो हमें मार्क करने इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट व्हेन इट स्ट्राइक विद द फ्लोर, ये भी फ्लोर वाला पॉइंट ही है, जहां पे फ्लोर से टकरा है। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब ये कोलिजन के बाद टॉप पे पहुंचा, दोबारा फ्लोर हम जाएंगे कि जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, स्पीड बढ़ी, तो दोबारा इसको मैं कहूंगा फ्लोर, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूं बना अगर इसमें सपोज मैं आपसे एटी ग्राफ पूछूं, एज पर द साइन कन्वेंशंस इट्स फॉलोइंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो नीचे नीचे जो है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे है पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, जब नीचे गया पॉजिटिव, ऊपर गया, क्या ग्रेविटी ने अपना साइन बदला, एक्सेलरेशन, तो तब भी पॉजिटिव है, तो एटी ग्राफ तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा इसका, इसमें हम साइन नहीं बदल सकते। अच्छा, आप बोलेंगे लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई, तो वेलोसिटी नेगेटिव होने से क्या मतलब, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन पता करना हो, आई हैव टू ओनली चेक द स्लोप। आप हर जगह देखेंगे स्लोप की वैल्यू अक्यूट आ रही है,
यहाँ पे भी स्लोप अक्यूट, यहाँ पे भी स्लोप अक्यूट, यहाँ पे भी स्लोप अक्यूट, स्लोप अक्यूट आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास आ गया व्हाट वी कॉल एज एन एटी ग्राफ। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछूं, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, देखिए जब ये नीचे गिरा, नीचे गिरते हुए क्या हुआ इसके साथ, स्पीड टाइम, नीचे गिरते हुए पहले स्पीड बढ़ी, नीचे टकराया, ऊपर गया, फिर स्पीड घटी, फिर दोबारा बढ़ी, फिर दोबारा घटी, एंड सो ऑन। हाँ, ये वैल्यूज दोनों सेम होने चाहिए, लाइक दीज वैल्यूज शुड बी सेम, सो दिस इज इट स्पीड टाइम। ऐसा होता रहेगा, इवन दो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देयर इज सम लॉस। तो यहाँ पे ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। अब लेट अस से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होता है, साइन से या इनिशियल पोजीशन से, दिस इज टू बी नोटेड। डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज चेक्ड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, लेट अस से ये कोई वो पॉइंट है जहां से मैंने पार्टिकल को गिराया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला साइन है पॉजिटिव। जब ये नीचे जा रहा है, नीचे जाते हुए इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उसका स्लोप भी बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और यहाँ पे टाइम लिखेंगे तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है और साथ साथ स्लोप भी बढ़ रहा है। तो जब ये नीचे टकराएगा उसके बाद ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते हुए ऑब्जर्व करना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट के पास जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट के पास जाते हुए इसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट नोट, अगर इसका अब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है बट डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, और साथ साथ जो हमारी स्पीड है वो भी स्पीड डाउन हो रहा है। जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो स्पीड तो कम हो ही रही है। मतलब इसका मतलब जो भी मेरा ग्राफ है उसका स्लोप घटना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी घटाना, बट घटाना पॉजिटिव में। वो तब मैं नेगेटिव में बोलता जब ये इस स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाता। तो अब सपोज मैं ऐसे घटाता, लेट से, लेकिन आप देखेंगे अगर मैं ऐसे घटाऊंगा तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो ये हमारा सही तरीका नहीं होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को भी घटाना है और साथ साथ आपको स्लोप को भी घटता हुआ दिखाना है, तो डिस्प्लेसमेंट घटता हुआ स्लोप भी घट जाए। रीजन ये है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा दोबारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो, और ऐसा ही होता रहेगा। तो ये बन जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ भी बना लिया। नाउ इंपॉर्टेंट इज डिस्टेंस टाइम। अच्छा, ये पैराबोलिक क्यों बना, क्योंकि वेलोसिटी जब स्ट्रेट होगी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अच्छा, अगर मेरे पास इसी कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए पहला पॉइंट, वी शुड नो दैट डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, एंड हर कोई बच्चा ये जानता है। अब यहाँ पे दोबारा स्लोप का खेल है, पहले ये देखना है कि कहाँ पे स्लोप बढ़ रहा था, घट रहा था। देखिए जब ये नीचे आ रहा था तो स्पीड बढ़ रही थी, इसका मतलब, लेकिन डिस्टेंस तो तब भी बढ़ रहा था, स्लोप को बढ़ाता हुआ दिखाना। जब ये नीचे टकराया, टकराने के तुरंत बाद ये ऊपर गया, डिस्टेंस तब भी बढ़ा, बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, वी नो दिस। और जब ये ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसको घटता हुआ दिखाना पड़ेगा। लाइक स्लोप शुड डिक्रीज बट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस शुड इंक्रीज। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, देखिए अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसका मतलब डिस्टेंस घट रहा है, पर डिस्टेंस तो घट नहीं सकता इवन दो स्लोप घट रहा है, तो इसका मतलब मुझे डिस्टेंस को बढ़ाना ही है। देखिए आप देखिए डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन स्लोप को मैं डिक्रीज कर रहा हूं।
तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा वहां पे वेलोसिटी 0, फिर दोबारा नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब स्लोप ऐसा, फिर ऐसा एंड सो ऑन, ऐसा होता रहेगा। तो हमने एक पर्टिकुलर ग्राफ से एनालाइज कर लिया। सपोज अगर मेरे पास कल को डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, या मेरे पास वीटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, इससे हम डिराइव कर सकते हैं। अब इसी इलास्टिक कोलिजन में एक ग्राफ आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए वीएच ग्राफ। उसको बोलते हैं वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन। उसको हम बोलेंगे लेट्स से वेलोसिटी एंड हाइट ग्राफ, वेलोसिटी एंड हाइट ग्राफ। देखिए अगर मैं देखूं v स्क्वायर इज डायरेक्टली, थर्ड इक्वेशन लगाइए ग्रेविटी के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट, ठीक है ना। तो u तो 0 है, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी को लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं h को लिख देता हूँ। Quite obviously v square is directly proportional to h and we know this। पैराबोलिक इक्वेशन कैसे बनती है, पैराबोला अपने आर्म्स किधर की तरफ खोलता है जिसका पावर कम होता है, तो पैराबोला इज गोइंग टू ओपन आर्म्स टुवर्ड्स h। नाउ इस ग्राफ को भी एनालाइज करना है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, बार बार होता ही रहेगा, इट्स गोइंग टू लॉस फॉरएवर। फॉर इंस्टेंस, सो अगर मैं यहाँ पे v स्क्वायर और h के बीच में ग्राफ बना लूं, देखिए लेट्स से ये वो जब मैक्सिमम हाइट थी, जब हाइट मैक्सिमम थी यानी टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब हाइट मैक्सिमम थी उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। और जब नीचे आया यानी जब मैं ऐसा कहूं कि जब मैं इसको, ये पॉइंट था वो, लेट्स से दिस इज द एच पॉइंट, राइट। अब जब ये टॉप से बॉटम आया, टॉप से बॉटम आया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द हाइट, हाइट इज डिक्रीजिंग, टॉप टू बॉटम height decreases, velocity increases, और पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो आप मुझे बताइए, आपको हाइट को घटाना है, आप हाइट को कैसे घटाएंगे, ऐसे इधर की तरफ ले जाके, और वेलोसिटी को बढ़ाना, तो सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। पैराबोलिक है, वी नो दिस, राइट। अच्छा अगर आप यहां से डिराइव करेंगे, उससे क्या मतलब है, लाइक दैट मीन्स कि जब हाइट 0 थी तब वेलोसिटी मैक्सिमम, बट उस टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव थी। तो जो ही ये नीचे टकरा उसके बाद ये कहाँ जाएगा, बॉटम टू टॉप। और जब ये बॉटम से टॉप जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव। बॉटम से टॉप मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और हाइट इज इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी को यहाँ पे दिखा दीजिए मैक्सिमम, तो हाइट के साथ जब ये बॉटम से टॉप जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम कम, लेकिन हाइट बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ यूं बनेगा। सो व्हाट इज दिस, दिस जर्नी इज टॉप टू बॉटम, दिस जर्नी इज टॉप टू बॉटम। एंड ये वाली जर्नी कौन सी है, ये है हमारी बॉटम टू टॉप। ये वाली जर्नी कौन सी है, ये है हमारे पास बॉटम टू टॉप। इसी कॉन्टेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ग्राफ्स का वो सिस्टम है जो हमें आइडिया लगना चाहिए कि हाउ टू यूज दीज ग्राफ्स एंड ऑल दैट। आप देखते हैं कि हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिराइव करते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कि जिसको हम रॉकेट जर्नी वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेट्स से आई एम जस्ट डिस्कसिंग बेसिक आइडिया ऑफ दैट रॉकेट जर्नी। सपोज एक रॉकेट है, 1 सेकंड के बाद इसका फ्यूल खत्म हुआ, उस केस में क्या होगा, फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। लेट्स से रॉकेट जो है, और वो बात हमें याद होनी चाहिए कि फ्रेम हमेशा पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी देता है, ना कि एक्सेलरेशन। लेट्स से किसी चीज का वीटी ग्राफ यू है, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स द पार्टिकल की वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी अब घट रही है, बट वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है। यू नो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स सपोज वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब जो रॉकेट है होगा ना, वो स्टिल मूविंग अप ही कर रहा होगा। एंड दिस इज द पॉइंट व्हाट वी कॉल एज द टॉप पॉइंट। इसका मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसके बाद
टॉप मोस्ट पॉइंट पे अब वेलोसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। मैक्सिमम वैल्यू आते ही अब एक्सेलरेशन खत्म हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी बढ़ जाती। तो अब वेलोसिटी घट रही है, बट द वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव, दैट मींस इट्स स्टिल मूविंग अप। जो ही ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी कांस्टेंटली, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर आपसे कभी एक्सेल रॉकेट जर्नी में कभी आपसे सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, लेट्स से आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल है, आपको बस आइडिया होना चाहिए। पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जब ये नीचे से ऊपर गया रॉकेट, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो डिस्प्लेसमेंट को भी बढ़ाता हुआ दिखाना है। उसके बाद वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, लेकिन इट इज स्टिल मूविंग अप, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें स्लोप को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, सॉरी स्लोप को अक्यूट दिखाना पड़ेगा, घटता हुआ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी ये बढ़ रहा है। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद ये नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये वेलोसिटी इसकी नेगेटिव एज पर आवर साइन कन्वेंशन। जब ये नीचे आएगा, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कि इसकी डिस्प्लेसमेंट को आप घटाता हुआ दिखाना, यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका ग्राफ हमने क्लास में भी ऐसा बनाया, लाइक इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स लाइक दिस वे, राइट? सो इट इज इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो पहले डिस्टेंस को बढ़ाओ, स्लोप भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, फिर घटाओ, फिर दोबारा बढ़ाओ। So this is how we draw the graphs and graph theory. In the next video I'll be coming with some questions like जिसमें graphs वहीं से given होंगे और जिसमें हमें graph conversion का concept दोबारा लगाना होगा. See you in the next video. Thank you.